वेलकम टू मास जैकब लाइव। मैं हूं मास जैकब और आप देख रहे हैं विजय तलापति, चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु, प्रूव्ड ही इज नॉट क्रिश्चियन। तो जीजो आप जरा ये क्लिप देखें। मारूफ साउथ इंडियन फिल्म स्टार जोसेफ विजय की पार्टी ने पहली दफा इलेक्शन में हिस्सा लिया और रियासत की मंझी हुई सियासी पार्टियों को शिकस्त देकर हुकूमत बनाने के करीब पहुंच गए। अब पाकिस्तान का तमिलनाडु से क्या लेना देना, पर पाकिस्तान में ये न्यूज दी जा रही है। आपने सोचा है क्यों? अब कुछ लोगों को ये गलत फहमी है कि तमिलनाडु क्रिश्चियन स्टेट है। नहीं, इट्स मेजॉरिटी इज हिंदू पॉपुलेशन। तो एक हिंदू मेजॉरिटी एक क्रिश्चियन बंदे को अपना सीएम, अपना चीफ मिनिस्टर क्यों बनाएंगे? और खास तौर पर इंडिया के जो हालात हैं मसीहियों को लेकर, जो अजारसानियां की जा रही है, उनके ऊपर जो जुल्म किए जा रहे हैं, तो एक मसीही को हिंदू मेजॉरिटी चीफ मिनिस्टर क्यों बनाएगी? विजय के माथे पर जो बिंदिया है, जी हां मैं इसको बिंदिया ही कहूंगा, और हाथ में ये लाल धागा सारी कहानी साफ साफ बता रहा है कि विजय टेलीपैथी कहीं से भी मसीही नहीं है। और इसे मैं टेलीपैथी क्यों कह रहा हूं आगे चलकर आपको पता चलेगा। विजय सिर्फ मूवीज की हद तक ही नहीं बल्कि अपनी रियल लाइफ में भी जादूगरी, सितारों के इल्म और कबाला मैजिक में इन्वॉल्व है। और ये लाल धागा कबाला प्रैक्टिस करने वाले पहनते हैं, जिस पर 7 गिरहें लगी होती हैं। अब टेलीपैथी का चर्च में घुटनों पर दाखिल होना वायरल हो गया, क्योंकि लोगों को लगा कि ये कितना हम्बल शख्स है, ये तो अवाम की खिदमत करेगा, इसका दिल कितना अच्छा है। पर सीएम बनते साथ ही विजय ने अपने रंग दिखाना शुरू किए। इसने अपना एस्ट्रोलॉजर ऑन स्पेशल ड्यूटी ऑफिसर अपॉइंट कर लिया। यही वो एस्ट्रोलॉजर है जिसने विजय के सीएम बनने की प्रेडिक्शन की थी। अब पार्टी को यह फैसला पसंद नहीं आया, जिस पर विजय ने एस्ट्रोलॉजर को 24 घंटों के बाद नौकरी से निकाल दिया। पर क्या आपने सोचा है कि विजय ने एस्ट्रोलॉजर को अपना एडवाइजर क्यों अपॉइंट किया होगा? तो यकीनन एक गवर्नमेंट पोजीशन से एस्ट्रोलॉजर को हटा तो दिया गया है, लेकिन यकीनन विजय आगे जो भी फैसले लेगा वो सारे इन्फ्लुएंस्ड होंगे सितारों के इल्म से। अब आपको याद होगा मैं आपसे कहता आ रहा हूं कि अब जादूगरी का वही लेवल जो मिस्र में हुआ करता था वो वापस लाया जाएगा। तो आपके सामने है कि सीएम बनते ही गवर्नमेंट पोजीशन पर एक एस्ट्रोलॉजर को कुर्सी दी जाती है। तमिलनाडु में फ्री मेसन लॉजेस ओपनली ऑपरेट करते हैं और सभी पॉलिटिशियंस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्री मेसनरी से कनेक्टेड हैं। और ये फ्री मेसन्स कभी नहीं चाहेंगे कि इनकी स्टेट में कोई ऐसा शख्स सीएम बने जो फ्री मेसन ना हो। आपको लग रहा होगा कि मैं बकवास कर रहा हूं। आप जरा ये क्लिप देखें। तमिलनाडु फिल्म इंडस्ट्री से लेकर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स तक इल्यूमिनाटी कैसे इन्वॉल्व है। அப்போ மருந்து மாத்திரை கம்பெனி தான் எல்லாத்தையும் ஏமாத்துது, மருந்து மாத்திரை கம்பெனி தான் எல்லாத்தையும் தப்பு பண்ணுதுன்னு பேசிகிட்டு இருந்தேன். இப்படி பல நாடுகள் போய் பேசிகிட்டு இருக்கும் பொழுது அந்த மருந்து மாத்திரை கம்பெனிக்கு முதலாளி யார், உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா மருந்து மாத்திரை கம்பெனிக்கும் யார் முதலாளின்னு ரிசர்ச் பண்ண ஆரம்பித்தேன். அப்போ சில கம்பெனிகள் வந்துச்சு. அந்த கம்பெனி போய் கடைசியாக த க்ரௌன் கார்பரேஷன் அப்படிங்கிற கம்பெனியில் முடிஞ்சிச்சு. அந்த க்ரௌன் கார்பரேஷனோட முதலாளிகள் யாருன்னு பார்த்தா ராக்கர்ஃபெல்லர், ரோத்ஷைல்டு, அஸ்டர், டூபான், மேரோவிங்கன், குரூப், மெக்டொனால்ட்ஸ், டிஸ்னி, கென்னடி, ருசெல், லீ அப்படின்னு 13 பேர் வந்தானுங்க. இவனுக்கு யாருன்னு ஆராய்ச்சி பண்ணி பார்த்தா இவனுக்கு தான் இஸ்ரேல் நாட்டை சேர்ந்த 13 குடும்பமாகிய ராயல் சொசைட்டி எனப்படுகிற இலுமினாட்டிகள் என்ற சீக்ரெட் சொசைட்டின்னு எனக்கு புரிஞ்சிச்சு. अब ये लोकल लैंग्वेज बोलने वाले लोग ये सब कुछ कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। वैसे भी खुदा के कलाम के मुताबिक जादूगरों, फालगीरों, सितारों का इल्म रखने वालों के पास जाने से खुदा ने मना किया है। तो अगर कोई शख्स एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाता है वो डायरेक्टली खुदा के हुक्म की खिलाफ वर्जी करता है। अब ये जो अपने घुटनों पर चर्च में एंटर हुआ है, ये क्रिश्चियन प्रैक्टिस हरगिज नहीं है बल्कि बुत परस्तों की प्रैक्टिस है, जो कि इंडिया में हिंदू लोग प्रैक्टिस करते हैं। और यही सेम प्रैक्टिस कैथोलिक चर्च में भी की जाती है, जो कि इटसेल्फ
पेगन चर्च है। कैथलिक्स मसीही नहीं होते हैं, मैं पहले भी इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूं। तो जो मसीही बड़े फख्र से ये पोस्टें फेसबुक पर शेयर कर रहे हैं कि विजय फर्स्ट क्रिश्चियन सीएम बन गया है इंडिया तमिलनाडु के अंदर, तो उनसे मैं यही कहूंगा कि आपका फख्र दुनिया के ओहदे नहीं बल्कि आसमान की बादशाही में दाखिल होना चाहिए। खुदा के कलाम में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा, मेरे नाम की खातिर दुनिया की सब कौमें तुमसे अदावत रखेंगी, दुश्मनी रखेंगी। खुदा के कलाम में लिखा है, दुनिया अपने जैसे लोगों को अपनी तरह मोहब्बत देती है, पर जो यीशु मसीह के हैं उनसे नफरत रखती है। यीशु मसीह ने कहा कि तुम दुनिया के नहीं हो, तो जो शख्स दुनिया का होता है उसे दुनिया इज्जत देती है, प्यार देती है, उसे ओहदे दिए जाते हैं, पर जो यीशु मसीह के हैं उनसे नफरत रखी जाती है। तो अगर आपका कोई दोस्त नहीं बनता, लोग आपको अलग कर देते हैं, अपनी ग्रुपिंग कर लेते हैं, आपसे बिला वजह नफरत रखी जाती है, तो ये निशानी है कि आप यीशु मसीह के हैं, ना कि दुनिया के। दुनिया से और दुनिया की चीजों से मोहब्बत रखने वालों में खुदा की मोहब्बत नहीं, ऐसा खुदा के कलाम में लिखा है। मतलब वो हलाक होने वाले हैं जिनके अंदर खुदा बाप की मोहब्बत नहीं है। इसीलिए खुदा के कलाम में लिखा है, ना दुनिया से मोहब्बत रखो और ना दुनिया की चीजों से, क्योंकि ये सब फानी चीजें हैं, ये मिट जानी है, ये खत्म हो जानी है। हमें आसमान की चीजों के ख्याल में रहने के लिए कहा गया है, ना कि दुनिया में फलां क्रिश्चियन सीएम बन गया, फलां सेलिब्रिटी बन गया। अभी तक 70% लोग ये वीडियो यहां ही छोड़कर चले गए होंगे, मुझे यकीन है। और मुझे पता है कि इस वीडियो पर ज्यादा व्यूज भी नहीं आने, क्योंकि ये बातें उन्हें पसंद नहीं आएंगी, ये उनके कानों को खुजली नहीं देंगी। इसलिए अगर आप यहां तक ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि आप खुदा के चुने हुए हैं। यीशु मसीह ने कहा, तुमने मुझे नहीं बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया है। तो मुबारक हो आपको, और आप खुश हो क्योंकि वो शख्स मुबारक है जिसे यीशु मसीह खुद चुनता है, क्योंकि वो आखिर तक तुम्हें हरगिज ना छोड़ेगा बल्कि अपनी बादशाहत में दाखिल करेगा। जैसे उसने सलीब पर लटके डाकू को माफ किया और अपने साथ फिरदौस में ले गया। यीशु मसीह जिसे चुन लेता है उसके बारे में लिखा है कि कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन नहीं सकता, यानी कि यीशु मसीह के हाथ से कोई भी उन्हें छीन नहीं सकता। हमारी खुशी, हमारा फख्र, हमारा हीरो यीशु मसीह है, ना कि ये जादूगर लोग जो ना जाने कौन कौन सी शैतानी रस्में करके दुनिया की पावर, स्टेटस, शोहरत और पैसा कमाते हैं। और शैतान भी इनको ये सब कुछ इसलिए देता है ताकि कुछ साल ये जमीन पर जो हैं दुनिया में इतने बिजी हो जाएं कि इन्हें अपनी निजात का ख्याल ही ना आए, और एट द एंड दे विल लूज देयर सोल। अब ये तस्वीर टेलीपैथी ने अपने इंस्टाग्राम पर डाली हुई है और हैशटैग दिया हुआ है द गोट। ये लेफ्ट हैंड पाथ वाले लोग हैं। यीशु मसीह जब वापस आएंगे तो भेड़ों को बकरों से जुदा करेंगे। ये बकरे चर्च में ही हैं जो खुद को मसीही कहते हैं पर चलते अपने दिल की ख्वाहिशों के पीछे हैं। और यहां टेलीपैथी बता रहा है कि ये एक बकरा है, ना कि यीशु मसीह की भेड़। जिन्हें यीशु मसीह अपने लेफ्ट हैंड साइड पर करेंगे उन्हें आग और गंधक की झील में डाला जाएगा। मैं इस वीडियो के जरिए मिस्टर टेलीपैथी से कहना चाहता हूं कि ये टेलीपैथियां, एस्ट्रोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग, जादूगरी, कबाला मैजिक और दुनिया को खुश करना छोड़ दो। ये दुनिया आपको कुछ नहीं दे सकती। अदालत वाले दिन ये दुनिया आपके अच्छे काम जो आपने दुनिया को दिखाने के लिए किए हैं, जो आप आगे भी करेंगे, ये सब काम आपके किसी काम नहीं आने वाले। तौबा करें और अपना ध्यान यीशु मसीह पर लगाएं, शायद उसे आप पर तरस आए। और जैसे यीशु मसीह ने कहा था कि दौलतमंद का खुदा की बादशाहत में दाखिल होना मुश्किल है इससे कि ऊंट सुई के नक्के में से गुजर जाए। तो मैं मिस्टर टेलीपैथी से यही कहना चाहूंगा कि अपने ऊपर रहम करें और जादूगरी से बाज आएं। सभी जादूगरों का हिस्सा आग और गंधक की झील में होना है। आखिर में मैं यही कहूंगा कि विजय एक एक्टर है और एक एक्टर पॉलिटिशियन होने की एक्टिंग करने के लिए हायर किया गया है हुकूमत की तरफ से। यह ट्रेंड सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि थ्रू आउट द वर्ल्ड चल रहा है। यूक्रेन का सदर ज़ेलेंस्की पहले एक्टर था और फिर वो सदर बना। ट्रंप खुद एक मीडिया पर्सनैलिटी है।
इट्स अ साइकोलॉजिकल ऑपरेशन। लोगों को लगता है कि जैसे ये इन एक्टर्स को फिल्मों में करप्शन को खत्म करते हुए या विलन को मारते हुए दिखाई देते हैं, बिल्कुल ऐसे ही ये तमाम करप्शन को खत्म कर देंगे, लोगों के लिए काम करेंगे। तो रियल वर्ल्ड में जब ये हुकूमत में आते हैं तो इनसे कुछ नहीं होता। इसकी परफेक्ट एग्जाम्पल हमें पाकिस्तान में मिलती है। किसकी एग्जाम्पल है आपको अच्छी तरह से पता है, नीचे कमेंट्स में लिखिएगा जरूर कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि इट्स एन इल्यूजन, इट्स अ साइकोलॉजिकल ऑपरेशन जो कि हुकूमतें कर रही हैं उनके ऊपर जो हिप्नोटाइज्ड हैं। मूवीज देख देख कर जिनकी माइंड प्रोग्रामिंग ये हुई है कि जनाब ये हमारे हीरोज हैं, ये हमें बचाएंगे। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि जो अपने खुदा के साथ लॉयल नहीं है ना, वो किसी के साथ लॉयल नहीं है। इसलिए आदमी पर भरोसा रखने के बजाय खुदा पर भरोसा रखो, क्योंकि वही आपके रास्ते सीधे बना सकता है। इसीलिए खुदा के कलाम में लिखा है कि लानती है वो शख्स जो इंसान पर भरोसा रखता है, इंसान को अपना जोरे बाजू बनाता है और जिसका दिल खुदा से दूर होता जाता है। अब यह आपको फैसला करना है कि आपने खुदा की तरफ से बरकत लेनी है या लानत लेनी है।